आसमान में बादल घिरने लगते हैं और अचानक तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। झोंपड़ी के अंदर रेखा सूखी लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। बिस्तर पर किशन थका हारा बैठा था। रेखा, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। पूरे दिन चौपाल से लेकर चौक तक भटकता रहा, मगर कहीं मजदूरी नहीं मिली। सुनो जी, अब घर में अनाज भी बस एक दिन का बचा है। कल अगर काम न मिला तो चूल्हा कैसे जलेगा? यही तो सोच रहा हूँ। रोज किसी और के घर काम मांगकर लौट आना, दिल टूट जाता है रेखा। अचानक बारिश और तेज हो जाती है और छप्पर से घर के भीतर पानी टपकने लगता है। हाय दया, देखो तो पूरा घर भीग जाएगा। ये छप्पर अब बिल्कुल नहीं टिकेगा। क्या करे रेखा, अब यही हमारी किस्मत है। क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही कटेगी? अब तो ये बैल भी किसी काम के नहीं रहे। कभी हमारी जमीन थी तो हल चलाते थे, पर माँ की बीमारी में सब जमीन बेचनी पड़ी। रेखा, तू चिंता मत कर। कल सुबह मैं जरूर कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। जब तक सांस है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। अगली सुबह गांव की चौपाल पर गांव के मुखिया के साथ कुछ जमींदार और अन्य लोग बैठे थे। किशन वहां पहुंचता है। उसके कपड़े पुराने और मैले थे। मुखिया जी, कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। कई दिनों से मजदूरी नहीं मिली, घर में अनाज भी नहीं बचा। चौपाल पर बैठे कुछ लोग एक दूसरे की ओर देख हंसने लगते हैं। अरे, ये तो वही किशन है जिसकी जमीन भी बीमारी में बेचनी पड़ी। हाँ, इसके पास न जमीन है न साधन। ऐसे लोग गांव का नाम ही खराब करते हैं। अरे, कलंक है ये गांव पर। किशन की आंखें भर आती हैं। वह चुपचाप सबकी बातें सहता है। वह धीरे से कहता है, मैं गरीब जरूर हूँ, मगर मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग बस मुझे एक मौका दे दीजिए। अरे, इसे काम मत देना, ये तो पनौती है। जिसके काम पर जाएगा उसका ही नुकसान होगा। किशन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू हैं। मुखिया चुपचाप सिर झुका लेते हैं। अगर आप सब मुझे अपशगुन मानते हैं तो ठीक है, मैं अब किसी से काम नहीं मांगूंगा। वह चौपाल से चला जाता है। भीड़ उसकी पीठ पीछे बातें करती रहती है। किशन अकेला गांव की गली से होकर चलता है, चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू। कोई मुझे काम नहीं देना चाहता, सब मुझे अपशगुन कहते हैं। लोग तो दूर, अब तो रेखा भी मुझे नकारा समझने लगी है। शायद मेरा जीना ही दूसरों के लिए बोझ है। किशन गांव से निकलकर जंगल की ओर बढ़ता है। चारों ओर सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट थी। अगर मैं ना रहूं तो शायद रेखा को भी किसी और का सहारा मिल जाएगा। तो अब मेरा जीना ही ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। वह तेजी से चलते हुए नदी की दिशा में बढ़ता है। दूर से नदी की आवाज सुनाई देती है। किशन नदी पर पहुंचकर उसके किनारे पर खड़ा हो जाता है और उसकी गहराई में देखने लगता है। हे भगवान, तूने मुझे जीने का कोई सहारा नहीं दिया। शायद अब यही पानी मेरा आखिरी ठिकाना है। किशन नदी में कूदने ही वाला था। अचानक जंगल से अजीब सी आवाज आती है। पत्तों की सरसराहट और किसी जानवर की कराह सुनाई देती है। किशन ठिठक कर चारों ओर देखने लगता है। तभी उसकी नजर जंगल में एक शेर पर पड़ती है, जो एक छोटे से हिरण को घेरे खड़ा था और दहाड़ते हुए उसे मारने के लिए तैयार था। अरे, ये तो शेर है और सामने वो मासूम हिरन। ये निर्दोष तो अभी बच्चा ही है। शेर इसे मार देगा। वैसे भी तो मैं मरने ही जा रहा हूँ। अगर जाते जाते किसी की जान बचा लूं तो शायद मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। वह साहस जुटाकर शेर की ओर बढ़ता है। शेर दहाड़ता है और हिरण पर झपटने ही वाला होता है। अचानक किशन बीच में आकर खड़ा हो जाता है। शेर गुर्राता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। पीछे छिपा हुआ हिरण डर से कांप रहा था। रुको जंगल के राजन, ये हिरण निर्दोष है। इसका क्या कसूर है? अगर भूख लगी है तो मुझे खा लो। मेरी जिंदगी वैसे भी किसी काम की नहीं रही, लेकिन इसे मत मारो। शेर कुछ पल के लिए रुककर किशन को घूरता है और दहाड़ते हुए उस पर झपटने के लिए आगे बढ़ता है। किशन डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बस अब यही आखिरी पल है। हे भगवान, मेरी रेखा का ख्याल रखना। कुछ पल बीत जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। चारों ओर अजीब सी शांति छा जाती है। किशन धीरे धीरे आंखें खोलता है। सामने शेर की जगह अब एक बाबा खड़े थे। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक और हाथ में त्रिशूल। अरे बाबा, आप! और वो शेर कहाँ गया? बेटा, वो शेर मैं ही था। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था।
क्या? तो वो शेर आप थे? हाँ, मैंने इस जंगल में कई लोगों को परखा, पर कोई तुझ जैसा दयालु और निडर नहीं निकला। तूने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस मासूम हिरण को बचाना चाहा। तेरे अंदर इंसानियत के हर गुण हैं। बेटा, तू नदी किनारे क्यों आया था? तेरी आंखों में मौत और दिल में टूटी हुई उम्मीद क्यों है? बाबा, मेरी हालत बहुत बुरी है। गांव के लोग मुझे पनौती कहते हैं, अपशकुन मानते हैं। कोई मुझे काम नहीं देता। मेरी माँ की बीमारी में सारी जमीन बिक गई। घर में खाने को अन्न नहीं है। रेखा भी मुझे नाकारा समझने लगी है। ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा बाबा? इसीलिए मैं उस नदी में कूदकर मर जाना चाहता हूँ। बाबा आंखें मूकर गहरी सांस लेते हैं। बेटा, तेरी समस्या सचमुच गंभीर है, लेकिन जीवन भगवान की देन है और इसे व्यर्थ खोना सबसे बड़ा पाप है। तू चिंता मत कर। बाबा अपनी झोली से एक छोटी पोटली निकालते हैं। पोटली में कुछ सिक्के बंधे हुए थे। ये ले बेटा, इसमें कुछ रुपए हैं। इन्हें संभाल कर रख और मेहनत से काम कर। भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। किशन भावुक हो जाता है और कांपते हाथों से पोटली लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे जीवन दान दिया है। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं अब तक उस नदी में कूदकर अपनी जान दे चुका होता। बेटा, याद रख, सच्चा इंसान वही है जो कठिनाइयों में भी हार न माने। किशन बाबा के चरण स्पर्श करता है। बाबा मुस्कुराते हैं और हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। बाबा, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी हार नहीं मानूंगा। मेहनत करूंगा और अपनी रेखा का सहारा बनूंगा। किशन आंसुओं से भीगे चेहरे पर उम्मीद की चमक लिए पोटली को सीने से लगाकर जंगल से बाहर निकलता है। दूर गांव की झोपड़ियां दिखाई देने लगती हैं। अब मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। ये रुपए सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। शाम का समय। कच्ची झोपड़ी के भीतर रेखा चूल्हे के पास बैठी थी। दरवाजे पर किशन दिखाई देता है। सुनो जी, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि अब आ रहे हो। फिर उसकी नजर किशन के हाथ पर जाती है। ये हाथ में पोटली कैसी है? कहाँ से मिली? किशन गहरी सांस लेकर बैठ जाता है। फिर वह पूरी घटना बताने लगता है। रेखा, आज चौपाल पर गया था काम मांगने, पर वहां सबने मुझे पनौती और अपशकुन कहकर अपमानित किया। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं जंगल की ओर निकल गया। मैंने सोचा मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए नदी पर जाकर अपनी जान देने वाला था। रेखा यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। क्या तुम खुद अपनी जान देने चले गए थे? ये आप कैसा पागलपन करने वाले थे? क्या तुमने यह नहीं सोचा कि मेरा क्या होता? रेखा, जब मैं मौत के करीब था तभी जंगल में एक साधु बाबा मिले। उन्होंने मेरी दयालुता देखकर कहा कि भगवान हर इंसान की परीक्षा लेते हैं। देखो, फिर उन्होंने मुझे ये पोटली दी। इसमें चांदी के सिक्के हैं। कहा कि इन्हें मेहनत में लगाना और भगवान पर भरोसा रखना। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी बड़ी गलती कर दोगे, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें बाबा के रूप में बचा लिया। अब सुन लो, चाहे हालात कैसे भी हों, हमें हार नहीं माननी है। किशन सिर झुकाकर सहमति में हाँ करता है। अगली सुबह किशन हाथ में पोटली लिए सुनार के पास पहुंचता है। भाई साहब, ये सिक्के बेचने हैं। सुनार पोटली खोलता है और उसे देख आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे, ये तो चांदी के शुद्ध सिक्के हैं। तुम कहां से लाए? बस यूं ही किसी शुभ अवसर पर मिले थे। सुनार उसे अच्छे दाम पर सिक्के खरीद लेता है। किशन पैसे लेकर राहत की सांस लेता है और फिर घर आता है। सुनो जी, अब इन पैसों से हम कोई अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। हाँ रेखा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न एक किराने की दुकान खोलें। बिल्कुल, यही सही रहेगा। दोनों मिलकर बाजार जाते हैं और वहाँ से जरूरत सारा का सामान खरीद लाते हैं। अगले दिन किशन और रेखा अपनी नई दुकान खोलते हैं। दुकान में चावल, दाल, आटा, तेल और रोजमर्रा की सारी चीजें सजाई जाती हैं। गांव में खुली नई दुकान को देखकर धीरे धीरे गांव के लोग आने लगते हैं। अरे वाह, किशन की दुकान! कल तक तो तू काम मांगता फिरता था और आज दुकान का मालिक बन गया। भाई, ये सब भगवान का आशीर्वाद है, जिसके कारण ही मैं ये दुकान खोल पाया हूँ। दिन ब दिन किशन की दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है और उसकी दुकान मशहूर होने लगती है।
लोग दूर दूर से सामान खरीदने आते हैं। शाम का समय किशन और रेखा एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। देखो जी, मेहनत और भगवान का भरोसा रंग ला रहा है। हाँ रेखा, अब लगता है हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह किशन और रेखा दुकान में व्यस्त थे। किशन भैया, मुझे 5 किलो चावल देना। और मुझे 1 किलो सरसों का तेल चाहिए। सब मिलेगा बहन जी, पर थोड़ा धैर्य रखिए। गांव के कुछ लोग किशन की तारीफ करते हैं। कभी काम ढूंढने वाला किशन आज गांव का सफल दुकानदार बन गया। हाँ, अब तो लोग उसे इज्जत की नजर से देखते हैं। उधर गांव का सेठ अपने दरवाजे पर खड़ा था और अपने नौकर से किशन की दुकान पर बढ़ती भीड़ के बारे में सुन रहा था। सेठ जी, अब तो सब लोग किशन की दुकान से ही सामान लेने लगे हैं। आपकी दुकान पर ग्राहक बहुत कम रह गए हैं। क्या? कल तक तो वो मेरे दरवाजे पर काम मांगता था और आज मेरी दुकान से ज्यादा उसकी दुकान पर भीड़ है। हाँ सेठ जी, लोग कहते हैं कि किशन ईमानदार है और गरीब लोगों को तो मुफ्त अनाज भी दे देता है। सब उसके दीवाने हो चुके हैं। ये बात मुझे बिल्कुल